तो हेलो एवरीवन, मैं 2021 और आज हम कवर करेंगे कोर कंटेंट मंथ 1 के लेक्चर 4 को, जिसका टॉपिक होगा इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट। तो इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? किसी भी कैंडल स्विंग हाई टू लो फॉर्मेशन या किसी भी लेग के 50% मार्क को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो डिस्काउंट किसे कहते हैं? तो इक्विलिब्रियम एरिया के जो भी नीचे बच जाता है उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और जब रिट्रेस करता है नीचे की तरफ, तो हम देखते हैं डिस्काउंट एरिया को अपनी एंट्री बनाने के लिए। तो हम इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट के लिए एक टूल का यूज करते हैं जिसका नाम है फिबोनाची। इसका यूज करके हम आइडिया जनरेट करेंगे कि किधर से बाई आ सकती है। तो यहाँ पर हम प्राइमरली डेली चार्ट का यूज करेंगे। एक बायर या रिटेलर को हमेशा जरूरत होती है प्राइस के इम्पल्सिव मूवमेंट की, जिसका ये मतलब हुआ कि किसी बड़े प्लेयर की उधर एंट्री हुई है और हम उस प्लेयर की फुटप्रिंट को कैच करके साथ साथ चलने की कोशिश करेंगे। सारे रिटेलर्स इसके लिए इंडिकेटर पैटर्न ढूंढते हैं, पर हम यहाँ पर फोकस करेंगे प्राइस की मूवमेंट पर। हम यहाँ पर फाइंड करेंगे एक इम्पल्सिव प्राइस स्विंग या किसी एक लेग का इम्पल्सिव प्राइस स्विंग। तो चलिए देखते हैं कि हमारी फिबोनाची की सेटिंग क्या होगी। तो सबसे पहले हम स्विंग लो से स्विंग हाई तक एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। तो हमारी पहली सेटिंग होगी 0.5 की, जिसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम जोन। और फिर हमारे पास तीन और सेटिंग रहेगी जिसे हम बोलेंगे यहाँ पर डिस्काउंट जोन, जिसमें कि सेटिंग्स होगी 0.62, 0.705 और 0.79। तो चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ये हमारे पास चार्ट है कैड CHF का डेली का, और हम देखेंगे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट जोन कैसे फाइंड किया जाता है इम्पल्सिव मूव में। जाएंगे यहाँ पर फिबोनाची में और सिलेक्ट करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और अब हम एक स्विंग लो टू स्विंग हाई एक इम्पल्सिव मूव ढूंढेंगे। तो यहाँ पर सबसे अच्छा इम्पल्सिव मूव इस एरिया में आया था। तो यहाँ पर हम स्विंग लो से ऊपर स्विंग हाई जहां तक का हाईएस्ट लेग गया हुआ है वहां तक मार्क करेंगे फिबोनाची को, और ऐसे मार्क करके यहाँ पे रख देंगे। हम यहाँ पर देखेंगे पहले कि मार्केट पहले 0.5 पर आया, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। और उसके बाद हम अपनी एंट्री कहाँ खोजेंगे? डिस्काउंट जोन में। तो यहाँ देखिए मार्केट एक डिस्काउंट जोन में आया, वहां से टैप किया और एक अच्छी बाई की रैली हमें दिखी। तो चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये हमने अभी चार्ट ओपन करा है बैंक निफ्टी का। रिसेंट चार्ट है 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो देखते हैं इसमें हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट जोन को ऐड कर कर। हमें पहले ढूंढना होगा एक एक्सप्लोसिव मूव जिधर से बाई आई हो और हमारा बायस भी बाई की तरफ होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक में एक एक्सप्लोसिव बाई आया है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि अपना फिबोनाची टूल को लेंगे और यहाँ स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने लगा दिया। और अब हम देखेंगे यहाँ पे 4 कैंडल मूव का। तो एक मिडिल कैंडल हो गया स्विंग का, एक लेफ्ट का हो गया और एक राइट का हो गया। ये दोनों मिलकर एक स्विंग हाई बनाए। और इसके अगर मार्केट एक और नेक्स्ट अगर डाउन कैंडल बनाता है तो हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट होने का। तो यहाँ हमने फिर वेट किया रिट्रेसमेंट होने का, और रिट्रेस होने के बाद यहाँ पर OTE एंट्री हमें मिली, मतलब कि डिस्काउंट एरिया में जैसे ही मार्केट आया हमें एक एंट्री मिली, और एंट्री के बाद मार्केट ऊपर तक गया। तो अब हम फाइंड कैसे कर सकते हैं कि कहाँ तक जाएगा? तो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लिक्विडिटी के बारे में कि लिक्विडिटी किधर किधर हो सकती है। तो हमने उसमें पढ़ा था कि स्विंग हाई के तरफ एक लिक्विडिटी फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से हम लेंगे एक लाइन टूल और इसे हम स्ट्रेच करेंगे यहाँ तक, तो देखेंगे कि मार्केट एग्जैक्ट उस लाइन के तरफ आया है स्विंग हाई के तरफ। और इसे हम क्या नाम दे सकते हैं? तो इसे हम नाम दे सकते हैं बाई स्टॉप। तो ये हमारा बाई स्टॉप हुआ, और यहाँ से हमने एक एंट्री बनाई। और एंट्री के बाद डायरेक्ट मार्केट कहाँ चला गया? ओल्ड हाई को अपने लेने चला गया। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।